जी, आज हरेला का त्यौहार है और मैं अपने उत्तराखंड के सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को, समाज के सभी लोगों को बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड को। और ये जो प्रकृति संरक्षण हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, और हर समाज में किसी न किसी रूप में प्रकृति के संरक्षण की बात चलती है। लोग बाग उसको चाहे प्रतीक रूप में लोगों के बीच में प्रचारित करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आप जैसा कि हम लोग जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति ही हमारे लिए, हमारे जनमानस में, हमारे रोम रोम में प्रकृति बसी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर कैसे प्रकृति को संरक्षण दिया जाता था। जितना भी हमारा वायुमंडल है, वातावरण है, ये सब प्राकृतिक रूप से संरक्षित रहे, ये हमारी कामना होती थी। आपको मैं राजन जी पुरानी प्रथा की कुछ वो एक झलक दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ इसको देखिए। इसको हम लोग मिट्टी का एक पात्र है, ऐसे ही इसको हम बरोसी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे बरोसी। और ये कंडे हैं, गाय के गोबर के कंडे हैं। इसको मैं डेली अग्निहोत्रा करती हूँ, सुबह और शाम, हमारे गुरुजी ने बताया है। तो अग्निहोत्रा हम करते हैं डेली। वो गाय के गोबर के ये कंडे हैं, बिल्कुल प्योर। और ऐसे गोबर, गाय के गोबर के तो नहीं मैं कहूँगी, गोबर के कंडे जो होते थे हमारे लोगों के पास, वो ऐसे बरोसी में निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती थी। अग्नि का कितना महत्व है आप देखते हैं। ज्वाला जी में प्राचीन काल से अग्नि ज्वलित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। तो हमारे लोग निरंतर अग्नि, कभी भी माचिस का प्रयोग नहीं करते थे। पता नहीं कितने पुरखों से वो अग्नि चली आ रही थी। ये कंडों से अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती थी। जब हमें चूल्हे में अग्नि जलानी होती थी, यहीं से एक कंडा जलता हुआ हम ले जाते थे। और अगर किसी के घर में अग्नि खत्म हो जाती थी तो उसको बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था कि जिंदे में अग्नि मांग रहे हो, आग ही मांग रहे हो। मृतक होने पे ही अग्नि दी जाती है किसी को। तो ऐसा बुरे शब्द बोल करके उसको धिक्कारते थे कि अग्नि प्रज्वलित हमेशा करना। ऐसे अग्नि का संरक्षण हमारे यहाँ हमारे बड़े बूढ़े करते थे। और इसमें दूध की हांडी, इतना दूध होता था कि दिन भर इसमें गर्म होता था, धीमी धीमी आँच में। इतना सौंधा लाल मलाई वाला बिल्कुल दूध होता था और बच्चे खा के हष्ट-पुष्ट होते थे। ऐसे हमारे यहाँ हांडी में दूध लगातार गर्म होता था, ऐसे बरोसी में। और ऐसे ही हमारे पूर्वज प्रकृति के पूर्णतः संरक्षक, प्राकृतिक तरीके से ही सारा उपचार होता था। राजन जी, मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर जितनी भी पैरामेडिकल की जो लाइन है, पैरामेडिकल के जो ब्रांचेज हैं, वो सब अपनाई जाती थी। देखिए यहाँ पर आजकल मॉडर्न युवतियाँ पहन रही हैं, यहाँ पर बाली, बड़ी बड़ी सी बारी हम लोग बोलते हैं, बाली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बालियों को पहना जाता था। पुरुष यहाँ पर कनफूल, जैसे मेरा ये ऊपर का ये भाग है, ये इसको जूम करके दिखाइए, ये टुर्रे हम बोलते हैं, कर्णफूल, इसको पुरुष यहाँ पर पहनते थे। तो ये एक्यूपंक्चर पद्धति थी। अगर आपको जुखाम, नज़ला की समस्या है, यहाँ पर पंच किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो कर्णफूल पहनाया जाता था, यहाँ बारी पहनाई जाती थी, यहाँ पर छेदा जाता है। आज भी बाबा रामदेव जी कहते हैं कान खींचिए, जोर जोर से कान खींचिए, स्वस्थ रहना है। तो ये ऐसे ही गले में इस पोर्शन को दबाते हुए एक्यूप्रेशर, इस पोर्शन को दबाते हुए, इस पोर्शन को दबाते हुए, मतलब हर जो भी रोम छिद्र हैं हमारे, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं, वो दबे। ऐसे गहनों का प्रचलन था। ऐसे गहने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहने जाते थे, कलाइयों पे, उंगलियों पे। हमारे यहाँ पर ये पैरों में यहाँ पर दांगड़े बिछिया अभी नहीं है, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर चेनदार ऐसी बिछिया, चेनदार, यहाँ पर पूरा एक छल्ला पहना जाता था, उसको हम दांगड़े कहते थे। और यहाँ चेनदार बिच्छू पहने जाते थे, इसको हम बिछिया कहते थे, दांगड़े बिछिया। बधू को दांगड़े बिछिया पहनाई जाती थी। तो ये प्रेशर के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए पूरे जगह जगह जो हमारे गहने थे, वो हृदय तक, जो हरवा मैंने पहले बताया था, वो हृदय चक्र को सुव्यवस्थित करने के लिए, कंठ पे हंसली, ये हमारे जो है ऐसे ही हमारे यहाँ पर बिंदी, तो इसको हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब हमारे पूर्वजों ने जितनी भी प्राकृतिक विद्याएं थी, एलोपैथिक को छोड़ करके जितनी भी प्राकृतिक विद्याएं थी, वो सीखी हुई थी। और रेकी आपने सुना होगा कि
टच करने से या दूर से ही ऊर्जा का संचार करना, फूंक मारना, वो जो हमारे मंत्र सिद्ध लोग भरारे होते थे वो रेकी प्रथा को अपनाते थे। वो ऐसे फूंक मारते थे, दर्द गायब। ये कोई ऐसा मजाक का पात्र नहीं है कि अरे ऐसे कैसे कह दिया, भरारे तो ऐसे ही होते नहीं। जिसको आराम होगा वही तो जाएगा। एक फूंक मारा, दर्द गायब, एक फूंक मारी, वो समस्या गायब। तो ये रेकी प्रथा, ऊर्जा का संचार, उनके अंदर इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी कि वो उसका ऊर्जा का संचार छू करके या बिना छू करके, फूंक मार के भी कर सकते थे। ये ऐसी जो रेकी आजकल चल रही है, सब हम लोग कहते हैं चाइनीज़ पद्धति है, जापानी पद्धति है, यहाँ की है, वहाँ की नहीं जी, हमारी पद्धति है। ये पद्धतियाँ हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास थी, और हम लोग चिकित्सा पद्धति में केवल इन्हीं प्राकृतिक पद्धतियों को अपनाते थे। हर्बल जड़ी बूटियाँ, मैं राजन जी बता रही हूँ, हरेला हम कैसे मनाते थे। आइए आपको अपने गार्डन में मैं ले चलती हूँ। हमारे पूर्वजों ने, मैंने बताया था कि बड़ा सा घर होता था, और ताकि वो स्वच्छ और हवादार हो, बड़े से आंगन होते थे, और आसपास पूरे फलदार वृक्ष फलदार वृक्ष होते थे। और इसी तरीके से हम लोग प्रकृति का संरक्षण करते थे। वो हरेला अच्छा है कि हम लोग भूल ना जाएं। किशन जी, थोड़ा आपकी हेल्प चाहूँगी, मैं बताना भूल गई हूँ। आप लेके आइए, हम लोग कैसे हरेला ही के समतुल्य त्यौहार मनाते थे जब हम तीज मनाते थे बरसात में। तो इस तरीके से ये देखिए, इसको हम उरई बोलते हैं, इसके फूल झाड़ू के रूप में भी यूज होता है किशन जी, इसको उरई बोलते हैं हम लोग। ऐसे हम फूल झाड़ू के रूप में इससे झाड़ू भी लगाते हैं, जब ये पक जाते हैं इसके फूल से हम लोग झाड़ू लगाते हैं। तो इसका हम लोग एक त्रिकोण टाइप का एक कान के लिए एक गहना जैसा बनाते थे बरसात में, त्रिकोण टाइप का। इस तरीके से आप पिरामिड का रूप ले सकते हैं। वो पिरामिड पे आप ज़रा एक झलक दीजिए। उस पिरामिड की तरह नुकीला एक हम लोग इस उरई से हम एक ये बनाते थे, कान के लिए गहना बनाते थे उरई से। और ऐसे कान में हम लोग पूरे दिन पहनते थे, इस तरीके से पूरे दिन पहनते थे। और ये कुश से ये मुंदरी बनाई जाती थी। मुंदरी मैंने पहले भी कहा था, ये कुश से मुंदरी बनाई जाती थी। तर्जनी उंगली में ये पहना जाता था इस तरीके से। और आजकल भी जो पंडित लोग हवन कराते समय, जो लोग नहीं पहनते हैं, कुश का आसन अगर नहीं है तो हवन में जो आप आहुति देंगे वो ये मुंदरी कुश की पहन करके देंगे। और इस कुश का जिक्र आता है लव और कुश के समय में, जब वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी वहाँ पर आश्रय लिए हुए थी। वो किसी कार्यवश बाहर गईं तो देखा लव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वाल्मीकि जी को। तो वाल्मीकि जी ने सोचा मैं माता जानकी जी को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने एक क्लोन बनाया। देखिए, क्लोन उस समय बनते थे, क्लोन बनाया कुश के रूप में। और ऐसे ये घास जो कुशा इसको बोलते हैं, कुश से इन्होंने, घास से इन्होंने बनाया एक दूसरे लव के समतुल्य बच्चे को, और वो उनको जीवित किया उन्होंने। और वो बाद में दोनों लव कुश भाई हुए। ये कथा रामायण में प्रचलित है। तो उसी कुश को हम लोग अपनी तर्जनी उंगली में पहनते थे। और वो जो तर्जनी उंगली में पहन करके हम लोग कोई शुभ कार्य करते थे। ये हरेला, ये हरियाली, ये प्रकृति संरक्षण, ये इसी तरीके से हम लोग मनाते थे। और आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए, ये है गार्डन में देख रही हूँ, आप देख सकते हैं किशन जी। ये तुलसी आपको मैं बता सकती हूँ, मेरे हस्बैंड कम से कम 15-16 प्रकार की तुलसी वहाँ से CDRI लखनऊ से लेके आए थे। कुछ तो अभी हैं मेरे पास। एक ये तुलसी बिल्कुल अलग है, इसको कपूर तुलसी कहते हैं। आप सूंघ सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं। ये कपूर तुलसी है सर, इसकी खुशबू कपूर की तरह आएगी, आप देखिए। और ये श्यामा तुलसी है, आप देखिए, ये श्यामा तुलसी है, ये काले रंग की श्यामा तुलसी है। ये तुलसी का नाम तो मैंने जानती, ये अमर तुलसी है। आप देखिए, बड़ा सा झांग पेड़ हो जाता है इसका। इसको मैंने छोटा कर दिया है, आकार दे दिया है। ये अमर तुलसी है, ये किसी भी सीजन में मरती नहीं है। तो ये तुलसी हमने हर्बल गार्डन तैयार किया है। ये फूल है, बेला के ही समतुल्य है। और उसी तरीके से इसमें ये फूल आते हैं बहुत सुंदर, पूरा गुच्छों से ये भर जाता है। और ये मनी प्लांट हमने लगाया है। ये वो फूल देखिए, इतना सुंदर, ये फूलों के गुच्छों से पूरा भर जाता है। इस फूल को जूम करके दिखाइए। ऐसे प्रकृति हम लोग अपने घर में, छप्पर में, छानी में डालते थे। ये रंग बिरंगे जो फूल हैं गार्डन में, ये इसलिए
कि चिड़िया आए, इसमें प्रकृति का संरक्षण हो। आज गौरैया नहीं आती, आप एक घोंसला बना के बोलते हैं कि जी छत में रख दो और चिड़िया आएगी, चिड़िया ऐसे नहीं आएगी। जब तक आप इको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक चिड़िया नहीं आएंगी, अन्य जो जीव जंतु हैं वो नहीं आएंगे। देखिए ये बहुत सुंदर फूल है, ये बहुत सुंदर फूल है। हमने ये देखिए कितना खूबसूरत, इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो ऐसे हमने विभिन्न तरीके से अपने हर्बल गार्डन को तैयार किया है। और ये जीनिया का फूल है सर, ये जीनिया का फूल है। इसमें बहुत तरीके के फूल आते हैं और पूरा गार्डन मैं उधर आगे जा कर के दिखाऊंगी। फुल गार्डन है उसमें, और इसमें पूरे गुच्छे गुच्छे लाल फूल आते हैं। मैं नाम हर एक का नहीं जानती हूँ, पूरे गुच्छे गुच्छे लाल फूल आते हैं। ये केली है, पीली केली, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं ये। और ये देखिए कि ये कैक्टस है, इसमें कहते हैं कि घर में होना ज़रूरी है, बिजली इसमें नहीं पड़ती है, इसलिए कैक्टस को भी एक किनारे, आप घर के एक किनारे में जगह दीजिए। छत पे हमने रखा था लेकिन क्योंकि सूख ना जाए करके हमने यहाँ पर रखा है इसको। और सबसे महत्वपूर्ण पौधा, हमारे लोग कैसे प्रकृति संरक्षण करते थे, हमने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके मंतव्य को मानते हुए, आप देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है। मैंने चप्पल पहनी है, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, आप जूम करके दिखाइए सर। वहाँ पर फल लगे हुए हैं रुद्राक्ष के, आप इस साइड से आप जूम करके देखिए सर, फल लगे हुए हैं ये रुद्राक्ष के। ये टूट गया है वर्षा ऋतु में, बहुत बड़ा ये पौधा हुआ करता था। ये मंत्रों द्वारा उगाया गया है सर, दिल्ली से हमने इसको हम लाए हैं। ये कम से कम 3-3.5 हज़ार का उस समय मिला था, आज से 10 साल पहले। तो ये रुद्राक्ष का फूल है। और नीचे अभी हम भगवान शिव, एक लिंगी शिव के हमारे क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग पुजारी हैं। ये भगवान शिव, आप देखेंगे कि एक लिंगी को फिर आपने एक लिंगी क्यों नहीं, आपने इतने सारे क्यों रखे हैं? आप राजन जी दिखाइए, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ज्योतिर्लिंग जब जब जाते हैं वहाँ से एक भगवान शिव का प्ररूप लेके आते हैं। आप ज़रा इस भगवान शिव की पिंडी को देखिए, ये इस तरह से त्रिकोण 2 साइड में है। ये ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, उनकी अवस्थिति जो स्थापना है वो ऐसे ही है, उसी तरीके से डायरेक्शन में वो हैं। उनको ये स्नान करते समय मिला, उन्होंने भगवान का प्रतिरूप, उनके पिंडी के प्रतिरूप ये लेकर के आए हैं। तो ऐसे हम इनकी नित्य प्रति पूजा करते हैं। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग से लाए गए हैं सर, और इनके हम पूजा करते हैं क्योंकि शिव, भगवान शिव की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप थोड़ा सा, आज बारिश हो गई है, अच्छा है, हरेला का दिन है, तो हम लोग ये देखिए गेंदे के फूल अभी खिलेंगे। और ये कनेर है, ये माँ भगवती को बहुत पसंद है, ये कनेर का फूल है, इसमें थोड़ा सा करेले की बेल चढ़ गई है। तो ये कनेर का फूल माँ को चढ़ाया जाता है। ये मधुमालती है, अब ये थोड़ा सा ख़त्म होने लग गई है, बहुत सुंदर गुच्छे गुच्छे इसमें फूल आते हैं। ये मधुमालती है सर, इसको मधुमालती कहा जाता है, और इसकी हार बहुत अच्छी होती है। ये सब ये करेले का पौधा है, करेला भी अपने आप में बहुत दवाई के रूप में काम आता है। और ये बहुत, ये डेकोरेशन वाले बहुत अच्छे फूल, आपने ऐसी केली कभी नहीं देखी होगी। मैं केली आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरीके की केली राजन जी देखिए, ये इस तरह की, ये भी एक केली है, ये गुच्छों से भरी हुई है, ये पूरी, ये गुच्छों से भरी हुई है। ये आप देखिए, ये भी ये केली का फूल है, ये अलग तरीके का है। और बहुत महत्वपूर्ण पौधा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी। ये देखिए, ये अपराजिता का पौधा है सर, अपराजिता, इसको अपराजिता बोलते हैं। आप नीले फूल को इसको लीजिए, ये इसको अश्वखुरा भी बोलते हैं। ऊपर सर वो नीला फूल है, इसको फोकस करिए, ये अपराजिता का पौधा है, ये नीला फूल है। और कहते हैं कि जिसके घर में ये होता है, इतना ये दैवीय पौधा है, ये अपने आप में परिपूर्ण पौधा है। अपराजिता नाम से जाहिर है कि आप पराजित कभी नहीं होंगे अगर आपने इस पौधे को अपने घर में स्थान दिया है, अपराजिता। और आप देखिए, ये करी पत्ता है सर, ये करी पत्ता है, करी पत्ता ये बहुत ही हर्बल इसका यूज है। महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं इससे ख़त्म होती हैं। मैं बहुत खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, अगर आप इसका काढ़ा अगर आप पिलाते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है। आप आलू की सब्ज़ी छौंकिए, आप कोई भी रसदार सब्ज़ी छौंकिए, सूखी सब्ज़ी छौंकिए। साउथ में तो सांभर में बहुत यूज़ किया जाता है, इसके बिना कोई चटनी, इनका जो नारियल चटनी बनती है
और जो और भी चटनी तरीके की बनती हैं, छौंकने में भी, ये सांभर वगैरह को भी छौंकने में काम आता है। इसकी बड़ी जो महत्व है, बहुत ही ये स्वास्थ्यप्रद है। और ऐसे ही ये हरसिंगार इसको बोलते हैं सर। बंगाल में इसको बोलते हैं शेफाली। शेफाली का फूल आपने सुना होगा, शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने शेफाली का फूल करके एक रचना, कालजयी रचना रची है। इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, वाइट कलर के, बीच में थोड़े से ऑरेंज जैसे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे से, एकदम लगता है जैसे बासमती के चावल हों। तो ये नाम से जिसका हरि सिंगार भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और उनको मैं डेली अर्पित करती हूँ। आपको थोड़ी देर में अपनी पूजा घर भी दिखाऊंगी कि कैसे हम हर दिन तुलसी और ये हरि को ये सिंगार विष्णु जी को अर्पित करते हैं। पीला फूल उनको बहुत पसंद है। ये आमंडा है, येलो आमंडा है सर। आप देखिए कितना फूलों से लदा, अभी बारिश हो गई है, थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। ये आमंडा है। इस तरीके से मैंने विभिन्न तरीके से अपने गार्डन को सजाने की कोशिश की है। वो मॉर्निंग ग्लोरी है, सुबह में बहुत सुंदर से नीले से फूल खिलते हैं। और ये देसी गुलाब है, इसमें भी बहुत गुच्छा गुच्छा लाल फूल आता है। ये पन्नगर से मैं लेके आई हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी है। ये इग्जोरा है, इस फूलों से ये लद जाता है। अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से इसमें से झड़ गए हैं। और ये बेला का फूल है, खुशबू से ये भर जाता है घर। बेला का फूल है ये, वाइट कलर का। और ये पाम, एरिका पाम बोलते हैं, जो भी पाम बोलते हैं, बहुत सुंदर। अभी इसमें घुंघराले बालों की तरह आप देखिए, ये पूरा तैयार है। इसमें से अभी पूरी पत्तियां निकलने वाली हैं। जब ये कली इसकी आएंगी बहुत घुंघराले घुंघराले से, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरी तरह से तैयार है। शायद 15 दिन के अंदर अंदर इसमें इसी तरीके से जो कलियाँ हैं वो निकल आएँ। और इसी तरीके से ये हमारे विभिन्न पौधे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गुड़हल के फूल हैं। 2 तरह के गुड़हल हैं सर। इसको पंचमुखी गुड़हल बोलते हैं। ये पंचमुखी गुड़हल है। ये हमारा बहुत ही इसका मेडिसिनल वैल्यू है। ये कहते हैं कि अगर भूखे पेट इसको खाया जाए तो ये बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल देसी हमारा गुड़हल है। और तुलसी देखो, ये देसी तुलसी है सर, ये देसी तुलसी है। ये सदाबहार, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये सदाबहार इसको हम बोलते हैं। तुलसी मैंने बताया था कि आपको बहुत विभिन्न तरीके की हैं। ये सब तुलसी देखिए अलग अलग तरीके की लगी हुई हैं। ये जीनिया से पूरा भरा हुआ है। अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी थी। मैंने कोशिश करी है कि अशोक का एक पौधा अंदर भी रहे। अभी हमने उसको थोड़ा सा कटिंग कर दी है, बहुत सुंदर से हो जाता है। इसको उलट गुलाब कहते हैं। अभी फूल इसमें नहीं आए हैं, ये अक्टूबर नवंबर इसमें फूल आएंगे। ये सुबह इतना बड़ा फूल निकलता है। सुबह में ये गुलाबी होता है, सुबह में वाइट होता है और शाम होते होते ये गुलाबी हो जाता है। और इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि और भी बहुत से इम्पोर्टेंट पौधे हमने लगाए हैं। ये देखिए, ये है रात की रानी। रात में एकदम अगरबत्ती की तरह खुशबू, इससे घर भर जाता है खुशबू से। और इसी तरीके से एक जो पौधा है, ये है समी। सर ये समी का पौधा है, देखिए आप, ये समी का पौधा है। ये भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है और शनि दशा को सुधारने के लिए। इसका इतना वैल्यू है, आगे जिसके घर में ये है, ऐसा कहा जाता है, संपन्नता उसका साथ नहीं छोड़ती। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिदेव का कोप उन पे नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पौधा मैं दिखाऊंगी, इसको बोलते हैं लक्ष्मी तरु। ये पौधा सर गुजरात से मंगाया गया है। इसकी पूजा गुजरात में होती है। ये लक्ष्मी तरु है और आप नाम से जान सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ये करौंदा है पूरी तरीके से। ये इसकी भी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है। अगर आप इसका अचार बनाते हैं, इसको सब्जी खाते हैं, देखो लदा पड़ा है, बहुत लोगों को दे दिया है, फिर भी अभी बहुत सुंदर फल इसमें लगे हुए हैं और अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं। इसका मतलब ये और इसमें क्षमता है। ये मैंने हर श्रृंगार दोबारा इसमें किया है। और यहाँ इसमें भी बहुत लाल सी छोटी छोटी सी ऑरेंज कलर की पूरी बड्स भर जाती हैं जाड़े के दिनों में। अभी ये इस तरह विभिन्न पौधे हमने कोशिश करी है। ये आपका है नींबू, अभी मैंने काट दिया है। इस बार थोड़ा कीड़े लग गए थे, नहीं तो इसमें नींबू बहुत अच्छे से लद रहे थे। ये छोटा वाला नींबू है, कागजी नींबू जिसको बोलते हैं। और इसी तरीके से ये पूरा गार्डन में तरह तरह के पौधे हैं सर। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा सूख गया है, ये पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कि ये अपराजिता का पौधा है, ये पाम का पौधा है। इन सब की बहुत एक जो इको को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से विभिन्न तरीके के पौधों का सम्मिश्रण करना
हमने कोशिश करी है पौधों के संरक्षण करने के लिए। और पीछे मैं बहुत महत्वपूर्ण पौधे आपको दिखाने वाली हूँ, हालांकि कीचड़ हो रही है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे हमारे ये देखिए, ये चांदनी है, ये चांदनी का पौधा है। अभी क्योंकि कटिंग कर दी थी तो बहुत ज़्यादा अभी इसमें नहीं आया है, लेकिन ये बहुत सुंदरता से खिल जाता है। और इसी तरीके से ये ऐसे ये पौधे खिलते हुए हैं। अमरूद का पेड़ है, हमने हल्दी, ये सब मेडिसिनल वैल्यू है। वहाँ पर आप देखेंगे हमने कटिंग कर दी है क्योंकि आंधी से थोड़ा उजड़ रहा था। ये है सहजन का पेड़, ये सहजन का पेड़ है। और ये सहजन, ये भी महिलाओं से संबंधित कोई बीमारी अगर हो, उसकी फलियां खिला दी जाएं तो वो दूर हो जाती हैं। ये सहजन का पेड़ है, इसकी फलियां, इसके फूल सब काम आते हैं बहुत अच्छे से। और पीछे हम आपको दिखाएंगे कि एक कदम का पौधा है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के समय में कदम जो जमुना के किनारे उन्होंने गोपियों के वस्त्र वहाँ पर टांग दिए थे, उनको चुरा करके, उनको कुछ गोपियों को कुछ याद दिलाने के लिए कि गंगा में आप निर्वस्त्र ना नहाएं। तो वो पौधा, वो पेड़ हमने लगाने की कोशिश करी है सर। आप देखिए, ये है कदम का पेड़। और इसको आप YouTube में सर्च करिएगा कि इस पौधे की इतनी वैल्यू है। इसके आसपास सर्प नहीं आते हैं सर। ये इसकी मेन जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि इसके आसपास सर्प नहीं आते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसकी दैवीय शक्तियाँ बहुत हैं। इसमें फल लगे हुए थे, आप एक देखिए, इसमें फल लगे हुए हैं। ये बहुत ही, ये देखिए, ये फल लगा हुआ है इसमें, ये पीला हो जाता है नींबू की तरह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, इसको हमने लगाने की कोशिश की है। और ये अर्जुन का पेड़ है, ये देखिए, ये अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन की छाल उबाल करके अगर पिला दी जाए तो बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। सब लोग जानते हैं इसकी बहुत महत्ता है। और इसी तरह से ये गिलोय है, गिलोय, बाबा रामदेव जी बराबर कहते हैं कि सब लोग गिलोय पियो और इससे बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। तो ऐसे हमने बहुत कोशिश करी है हर्बल गार्डन तैयार करने की, निरंतर हम इसमें बढ़ाते रह रहे हैं। आसपास आप देखिएगा बहुत और तरह तरह के पौधे इसमें लगे हुए हैं, केला वो फला हुआ है। तो ऐसे ही ये ऐसे हम हरेला मनाते थे। मैं बता रही हूँ कि हमेशा प्रकृति की संरक्षण, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा ही हम प्रकृति का संरक्षण करते थे। और हमारे बड़े बूढ़े निरंतर हर तरीके से केवल प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करते थे। लोगों ने कहा कि क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में है, आदिम अवस्था में है, तो ये आदिवासी हैं। आज डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आप प्रकृति की तरफ लौटिए, आप प्राकृतिक तरीके से रहिए। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये कृत्रिम तरीके से आप पेड़ पौधे लगाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप एसी की हवा में बैठेंगे, स्वास्थ्य को नुकसान होगा, दूसरा खर्चा बढ़ेगा। तो हमारे जो मनीषी विद्वान लोग थे, वो हमारे पूर्वज बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में रहने के लिए बार बार प्रेरित करते थे। और इसी तरीके से फलदार बगीचे लगाते थे, फल लोगों को बहुतायत से मिले, जानवरों को पालते थे, बिल्कुल इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से संतुलित रखते थे। ऐसा हमारे मनीषी जो हमारे, और उन पूर्वजों को मैं बहुत हृदय से श्रद्धांजलि देती हूँ। अपने जो हमारे पूर्वज हैं, आज हम बार बार महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, अपने क्षत्रिय पूर्वजों को याद करते हैं। तो उसका कारण यही है राजन जी कि हम चाहते हैं कि हमें पितृदोष ना लगे। अगर आप अपनी जड़ों को भूल गए, अगर आपने अपने बारे में कुछ अपनी परंपरा को बहन करने में शर्म महसूस की, तो अवश्य ही आपका पतन होगा। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। पंडित लोग भी कहते हैं कि अगर आपने पूर्वजों को सम्मान नहीं दिया, पूर्वजों को आपने मान नहीं दिया, उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। देखिए केला यहाँ भी फल रहा है, छोटा सा केला है। तो ये इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए घर के आसपास मैंने कोशिश करी है अपने पूर्वजों की सलाह पे। और कहते हैं कि पितृदोष लगता है अगर आपने पूर्वजों को मान नहीं दिया। तो उन पूर्वजों को मैं सत नमन कर रही हूँ। और मैं सबके लिए यही संदेश देती हूँ कि आप प्रकृति के साथ इसी तरह से सामंजस्य करें और हमारे अपने जीवन को सुगम बनाएं और खुशहाल बनाएं। इस तरीके से ये जो हरेला का जो पर्यावरण संरक्षण का, ना हमें योगा दिवस की ज़रूरत होगी, ना हमें हरेला की ज़रूरत होगी, ना हमें
किसी तरीके की पर्यावरण दिवस की ज़रूरत होगी। अगर हम निरंतर सजग रहें तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वो सिर्फ एक दिन प्रतीक रूप में बधाई संदेश दे करके केवल ये ना कहें कि आज हमने हरेला मना लिया, आज हमने पर्यावरण दिवस मना लिया, आज हमने पितृ दिवस मनाया, आज हमने मातृ दिवस मनाया। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्मृतियों में ढूंढेंगे नहीं, वो खुद ब खुद आपकी स्मृति में आ जाएगी। आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो ये सब अपने आप बच्चों को आगे पीढ़ी में इसी तरीके से कन्वे होती रहेगी। और ये हमारी जो समृद्ध परंपरा है ये निरंतरता इसमें बनी रहेगी। और हमें प्रकृति संरक्षण के लिए आज हरेला के दिन पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे भारतवर्ष को ये फिर से कमिटमेंट लेना है कि हम इस संरक्षण को ज़ोर शोर से अपने जीवन में अपनाएंगे, इस संरक्षण को बनाए रखेंगे। एक दिन के लिए नहीं, आज से हम निरंतरता की ओर बढ़ेंगे और प्रकृति को इसी तरह से संरक्षित करेंगे ताकि प्रकृति हमें अपना आशीर्वाद दे सके और हम कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें। क्योंकि ये इको संतुलन खराब होने की वजह से तरह तरह के कीटाणु, तरह तरह के विषाणु आए हैं। हमारे पूर्वज निरंतर, मैंने दिखाया ना, बरोसी में अग्नि जलाते रहते थे और निरंतर जब अग्नि जलाते थे तो कीटाणु विषाणु आते ही नहीं थे। देखिए ना कितने मनीषी तरीके से हमारे राणा समाज में हर चीज़ प्रचलित थी। और राजन जी, मैं ये कहूँगी कि हमारे जो भी राणा समाज के, क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो अपनी महत्ता को, अपनी परंपराओं की महत्ता को देख करके, समझ करके उसको निरंतर आगे बढ़ाएं। देखिए एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ राजन जी। ये देखिए आज हरेला का मौका है, पहाड़ में बड़ा उत्साह का समय है, सब लोग इस तरह से सजते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि देखिए पहाड़ी संस्कृति, पर्वतीय संस्कृति, आप देखिए ये एक अमर उजाला का पेज है, ये छपा था बुधवार 16 अक्टूबर 2019। इसमें मेरी ईज सार संसार छू ईज, ऐसे बोला है कि मेरी ईजा, मेरी माँ सभी की इतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वो चाहे ईजा के रूप में हो, चाहे अज्जा के रूप में हो। हम अज्जा कहते हैं, वो ईजा कहते हैं, तो इसमें कहीं कोई अंतर है नहीं। थोड़ा सा शब्दोच्चारण जगह जगह की वजह से है। आप देखिए पहनावा भी, आप पहनावा देखिए, पर्वतीय समाज का पहनावा देखिए। जो चीज़ हम पहनते थे वही चीज़ वो पहनते हैं। पर हम जब ये चीज़ पहनते हैं, ये नखफूल पहनते हैं, ये आभूषण पहनते हैं, तो हमें कहा जाता है आदिवासी हैं और आदिम ज़माने के हैं। पर ये बड़ी गर्व के साथ दिखाते हैं कि हम लोग इस तरीके से वस्त्र धारण करते थे, इस तरह के आभूषण धारण करते थे। तो सारे लोग अपनी माँ पर, अपनी संस्कृति पे गर्व करें, ये मेरा संदेश है। थैंक यू।